दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अन्याय। सावित्री बोली, इतनी रात को 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी दीदी? सुबह तक तो रुक जाने दो। जेठानी बोली, जहन्नुम में जा मेरी बला से, मगर अभी निकल मेरे घर से। सावित्री बोली, जितना हक इस घर पर आपका है उतना ही मेरा भी है। जिन पैसों से यहाँ घर बनाया था वो पैसे गांव की जमीन बेचकर से आए थे और गांव की जमीन पर आधा हक मेरे पति का भी था। सावित्री का जेठ बोला, ये घर मेरे नाम है, इसलिए अब ये मेरा है। तेरे पति का नाम कुछ भी नहीं है। तू थाने जा या कोर्ट जा, मगर मेरे घर से अभी निकल। फिर सावित्री के जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे और उसकी तीनों बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री एक बार फिर से सड़क पर थी। 15 साल पहले सावित्री के माता पिता देहांत हो गए थे। तब वह अनाथ हो गई थी। उसकी जिंदगी चाचा चाची के रहमो कर्मों पर थी। फिर उसे सूरज मिल गया। हालांकि सूरज ने सावित्री के चाचा को पैसा देकर सावित्री से शादी की थी। जैसे भी हो वह सूरज की पत्नी बन गई थी। सूरज उसे विवाह कर बड़े भाई के घर में ले आया था। सूरज का भाई शुरू से ही चालाक था। उसने सूरज को बहला फुसला कर गाँव का सारा जमीन बेच दी और उन पैसों से शहर में अपने नाम पर जमीन खरीद कर घर बना लिया था। वह चाहते भी नहीं था कि सूरज शादी करे। सूरज 35 साल का हो गया था, मगर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर उसने पैसे देकर 20 साल की सावित्री से शादी कर ली। सूरज की भाभी और भाई और को ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था, मगर मजबूरी बस उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। सूरज जैसे भी था सावित्री को बहुत प्यार करता था, मगर सावित्री की किस्मत भी दगा दे गई। एक दिन हार्ट अटैक के कारण सूरज चल बसा। सूरज की मृत्यु को 1 महीने भी नहीं हुआ था कि सावित्री की जेठानी और जेठ ने उसे रात के समय घर से बाहर निकाल दिया था। सावित्री तीनों बेटियों को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। अब उसका कोई भी ठिकाना नहीं था। वह जानती थी कि लालची चाचा ने उसके घर पर भी कब्जा कर लिया है। फिर भी पीहर उसका एकमात्र पड़ाव था। अभी वह कुछ दूर ही चली थी कि एक आवारा और शराबी उसके पीछे पड़ गया। वह उसे बचने के लिए भागने लगी। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। वह भागते भागते एक मंदिर में चली गई। मंदिर में पुजारी और उसके पत्नी रहते थे। उन्होंने सावित्री को शरण दे दी। पुजारी को कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने सावित्री की बेटी मान ली। फिर सावित्री ने वहीं पर रह कर बच्चियों परवरिश की, उन्हें पढ़ाया और उनकी शादी कर दी। ईश्वर के घर में रहकर सावित्री और उसकी बेटी की जिंदगी संवर गई। कहते हैं कि कर्मों का फल इस जीवन में मिलता है, वो भी सूद सहित मिलता है। सावित्री के जेठ और जेठानी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। जेठानी की दोनों टांगें कट गई। जेठ की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उसे लकवा मार दिया गया। दोनों ने अपने आखिरी दिन सड़क पे हुए काटे। कहानी का मोरल, जैसे करोगे वैसे भरोगे। इसलिए जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं करें, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत से कोई नहीं बच सकता। सबका हिसाब होता है। जिसके पास अपना घर है, माता पिता है, तो उन्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके पास सब कुछ है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना घर है ना माता पिता है, फिर भी वो जो जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया है। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।